मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो भी हमारे जवान शहीद होते हैं, मान लो कि पुलिस हो चाहे कोई भी फोर्स हो, बकाया दूसरे जैसे स्टेट जो भी उसको शहीद को फंड वगैरह जो भी कुछ देते हैं, उससे बजाय हमारा गुजरात के अंदर बहुत ही कम है। जो भाजपा सरकार ने 120 करोड़ के लिए आम आदमी के लिए गिफ्ट दी थी, मगर ये भाजपा वाले और अडानी को गिफ्ट उनको दे दिया है वापस। अभी कच्छ में कोई ऐसी बड़ी हॉस्पिटल नहीं है जो गरीब आदमी, आम आदमी जो पूरी अपनी तबीयत के लिए कुछ सेवा कर सके। यहाँ पे कच्छ में महिलाओं के लिए हायर एजुकेशन के लिए कोई सुविधा नहीं है। B.Pharm के लिए मैं आगे प्रोसेस करवा रही हूँ, लेकिन B.Pharm की परमिशन नहीं मिल रही है मुझे। मेरे बच्चों को बाहर जाना पड़ रहा है। इंडिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कच्छ है और इसमें एक ही इंजीनियरिंग कॉलेज है गवर्नमेंट, दूसरी एक भी नहीं है, खाली वो भी भुज की, और गुजरात की लास्ट नंबर पे आती है भुज की ये कॉलेज। और सरकार बोलती है कि 75% अटेंडेंस चाहिए, शिक्षक भी टीचर्स होते हैं उसकी भी 75% अटेंडेंस नहीं होती है। हम उधर जाते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। मेरा नाम छाया चौहान है। मैं 100% सहमत हूँ गोपाल जी की बात से। यहाँ पे कच्छ में महिलाओं के लिए हायर एजुकेशन के लिए कोई सुविधा नहीं है। मेरी बात करूँ 1998 में मैंने जब 12th साइंस किया, उसके बाद मुझे डेंटल में एडमिशन मिला था अहमदाबाद में, लेकिन महिलाओं को जैसे बाहर नहीं भेजते तो मुझे नहीं भेजा गया था, तो फार्मेसी करना पड़ा मुझे यहाँ पे। वही परिस्थिति आज वही परिस्थिति है। तो हायर एजुकेशन यहाँ पे कैसे डेवलप किया जाए? जैसे आज मैं फार्मेसी कॉलेज की हूँ जहाँ पे D.Pharm ही है। B.Pharm के लिए मैं आगे प्रोसेस करवा रही हूँ, लेकिन B.Pharm की परमिशन नहीं मिल रही है मुझे। मेरे बच्चों को बाहर जाना पड़ रहा है। सर हायर एजुकेशन के लिए प्लीज कुछ करिए। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप अगर आपकी सरकार गुजरात में बनेगी तो आप हम स्टूडेंट्स के लिए क्या प्रोवाइड करेंगे? अभी मैं सारा बताऊंगा। ओके, थैंक यू। सर अभी क्या है कि गुजरात सरकार जो बीजेपी है वो क्या है कि गवर्नमेंट की जो भी जगह है वो पेंडिंग सभी पड़ी है और कोई भी वैकेंसी बाहर नहीं निकालती है, और भी जो कहीं वैकेंसी आई है तो उसकी एग्जाम नहीं लेती है, और जो एग्जाम ले लेते हैं उसका रिजल्ट या आंसर की नहीं देते हैं, बरोबर। और उसमें क्या है कौभांड होता है, और उसमें क्या एक तो बिन सचिवालय वाली एग्जाम गई थी, उसमें जो कौभांड हुआ था उसमें क्या था कि लाइव उसके सीसीटीवी कैमरा का दिखाए थे तो भी वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। फिर बहुत ज्यादा आंदोलन करने के बाद युवराज सिंह ने जो आंदोलन किया था उसके बाद एग्जाम कैंसिल की थी जो बिन सचिवालय वाली। और अभी इसमें कच्छ में क्या है सर कि इंडिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कच्छ है और इसमें एक ही इंजीनियरिंग कॉलेज है गवर्नमेंट, दूसरी एक भी नहीं है, खाली वो भी भुज की, और गुजरात की लास्ट नंबर पे आती है भुज की ये कॉलेज, और उसमें फैकल्टी का कोई भी प्रोवाइड नहीं करते हैं। मैं उसमें ही पढ़ा हूँ और कभी भी कोई लेक्चर नहीं हुआ है, और सरकार बोलती है कि 75% अटेंडेंस चाहिए, शिक्षक भी टीचर्स होते हैं उसकी भी 75% अटेंडेंस नहीं होती है। हम उधर जाते हैं, मैं अप डाउन करता था 50 किलोमीटर से अप डाउन करके आता था गांधीधाम से भुज तक। उधर में 11 बजे पहुंच जाता था, 1 बजे तक लंच का टाइम हो जाता था, कोई भी शिक्षक नहीं आते थे, हम ऐसे ही बैठे रहते थे। फिर ऐसा देखते हैं कि कोई शिक्षक नहीं आए तो फिर हम चले जाते हैं, फिर कोई एक आधा शिक्षक आता है, फिर उसमें कोई लेक्चर वेक्चर होता नहीं है, फिर बोलते आप आए नहीं। और ओके, नेक्स्ट शॉर्ट में रजू करजो प्लीज, शॉर्ट में। सर मेरा नाम जडेजा अनुभव है, मैं इंडियन आर्मी से रिटायर हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर मैं इंडियन आर्मी से रिटायर हूँ सर। मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो भी हमारे जवान शहीद होते हैं, मान लो कि पुलिस हो चाहे कोई भी फोर्स हो, बकाया दूसरे जैसे स्टेट जो भी उसको शहीद को फंड वगैरह जो भी कुछ देते हैं, उससे बजाय हमारा गुजरात के अंदर बहुत ही कम है। तो आपकी सरकार अगर आएगी तो उसके लिए आप क्या सोचेंगे? थैंक यू सर। लास्ट क्वेश्चन अभी तो लास्ट। सर मैं गंदम से कांजी बोल रहा हूँ। ये अपने भुज कच्छ में पूरा सरकारी एक ही बड़ी हॉस्पिटल है जो भाजपा सरकार ने 120 करोड़ के लिए आम आदमी के लिए गिफ्ट दी थी, मगर ये भाजपा वाले और अडानी को गिफ्ट उनको दे दिया है वापस। अभी कच्छ में कोई ऐसी बड़ी हॉस्पिटल नहीं है जो गरीब आदमी, आम आदमी जो पूरी अपनी तबीयत के लिए कुछ सेवा कर सके। जय हिंद सर। मेरा सवाल केजरीवाल से है सर। सर आपने दिल्ली में जो हाईटेक स्कूलों सब खोल दिए सर,
वो तो इंडिया का कैपिटल था, तो सर उधर जल्दी डेवलप होना मुमकिन था, जल्दी डेवलप हो गया। पर सर हमारे यहाँ गुजरात में कच्छ, और कच्छ में भी सर ऐसे इलाके हैं जैसे कि बन्नी हो गया, अबड़ासा हो गया और लखपत, जहां में मोबाइल नेटवर्क भी नहीं आता अभी तक सर। तो वहां पे आपकी जो हाईटेक स्कूल का प्लानिंग है, तो सर आप वो प्लानिंग कैसे अप्लाई कर पाओगे? ठीक। जय हिंद सर। सर मेरा सवाल है, अभी कुछ दिन पहले मैं प्राइमरी स्कूल, बोलिए बोलिए। सर कुछ दिन पहले मैं अभी प्राइमरी स्कूल में गया था, उधर शिक्षक को मिलने के लिए। तो शिक्षक को मैं पूछा सर आपको, सांभलो प्लीज। शिक्षक से मेरी बात हुई कि आपको इधर क्या क्या दिक्कत हो रही है, क्या क्या प्रॉब्लम है। तो उसने मेरे को सर बताया, सर जी ने, कि कुछ ना कुछ डेली सरकार की तरफ से कुछ नया परीक्षा आ जाता है और कुछ ना कुछ नया काम दे देते हैं हमको सरकार की तरफ से, तो हम बच्चे को सही तरफ पढ़ा नहीं पाते हैं। तो डेली कुछ ना कुछ परिवर्तन आते हैं और सरकार बोलती है हमको जल्दी ना जल्दी कुछ एक बना के दो, लिस्ट तैयार करके दो, तो हम बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे सर? ठीक है तो सर ये मेरा सवाल था, उसके लिए आप क्या कर पाएंगे? तो शिक्षक लोग मैं बताऊंगा अभी हो जाएंगे और इस काम में लग जाएंगे सर। ठीक है। 100 प्रकार के काम આગળ સાંભળો બીજા મિત્રો પ્લીઝ શાંતિ રાખો, બધાને વિનંતી છે પ્લીઝ વાતો ના કરો। માઇક વાળા ક્યાં ગયા? આપો ને ફટાફટ માઇક દીजिए फटाफट। हेलो, बोलिए बोलिए। मेरा नाम अमृत पटेल है, मैं एक छोटा सा इंसान हूं और केजरीवाल जी से एक है, तब आप वादा करके जाइए कि सारे कच्छ में नर्मदा का पानी मिलेगा और युद्ध के दौरान से हमारी सरकार ये काम करेगी, तो कच्छ के सारे किसान भाइयों आपको बहुत बहुत बधाई देगी और हमारी उम्र भी आपको लग जाए। धन्यवाद। तो आप हमारी सरकार बनाइए और मैं रिटर्न गिफ्ट के रूप में नर्मदा का पानी आपको दूंगा। हाँ नेक्स्ट। हेलो हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते सर, मेरा नाम है बलदेव सिंह धर्मेंद्र सिंह परमार, मैं रापर से आया हूं। और सर हमारी एक दिक्कत है, आज 75 साल हो गए आजादी को और लास्ट 28 साल से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी सरकार है। लेकिन सर 1986 में एक ऐसी शिक्षा नीति बनाई थी हमारे स्वर्गस्थ राजीव गांधी जी ने कि हर शहर और जो भी गांव है उसके पास में जो बड़ा शहर हो वहां पे एक ऐसी अच्छी स्कूल बनाई जाए जिसमें साइंस के सब्जेक्ट पढ़ाए जाए। लेकिन सर बहुत दुख के साथ आपको कहना पड़ता है, आज भी हमारा जो रापर है वहां पे विज्ञान प्रवास के लिए कोई स्कूल भी नहीं है और न ही आर्ट्स और कॉमर्स के लिए कोई कॉलेज है। सर हम आज आपको यहां से रिटर्न गिफ्ट ये देना चाहते हैं कि हमारी कच्छ की जो 5 सीटें हैं वो आपको हम जरूर देंगे, लेकिन सर आप भी हमें रापर के अच्छी कॉमर्स आर्ट्स कॉलेज और एक साइंस सब्जेक्ट के लिए एक अच्छी स्कूल बिल्कुल हमें भी दे दीजिए क्या प्लीज, आप जीतने के बाद। बिल्कुल बनाएंगे। नेक्स्ट। अरे सर, सीबीएसई बोर्ड के अंदर अभी जो चल रहा है सत्र, उसमें एनसीईआरटी बुक्स कंपलसरी है, लेकिन उसके साथ रेफरेंस बुक भी इसने कंपलसरी कर दी है, जो कि वो कोई गैर कानूनी रेफरेंस बुक यूज नहीं कर सकते। दूसरी बात सर कि 2001 में भूकंप आया था कच्छ के अंदर, आज तक किसी भी गांव का, जो भी गांव एडॉप्ट किए हुए थे जो कंपनियों ने, उसका आज तक रजिस्ट्री नहीं हुआ है। तो सर आप उसमें खास फोकस करना। थैंक यू सर। ठीक है ठीक है। ओके हाँ, एक लास्ट बार दे दीजिए, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट दे दीजिए, लास्ट क्वेश्चन। जी सर। हेलो। सब
ये कच्छ है ना सर, सब खेती पे निर्भर है पूरा। सर मेरे ख्याल से यह 3 या 4 साल ऐसे हो गए हैं कि जो यहाँ के जो खेडूत है लोकल, उन्हें सर बहुत सारी परेशानी होती है। मीन्स के बारिश की वजह से बहुत सारे पाक का नुकसान हो जाता है। सर इतने साल बीजेपी गवर्नमेंट है, कुछ नहीं किया है। मीन्स के कुछ किसी को भी नहीं दिया है कि जो फार्मर्स है उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। सर आपकी अगर गवर्नमेंट आ जाती है सर, तो आपका खेडूओं के लिए और जो मालदारी वर्ग है उनके लिए सर आपका क्या प्लान है? थैंक यू सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है, रिलेटेड है टीचर से। सर आपको जानकर हैरानी हो गई कि गुजरात की स्कूलों में टीचर्स ही नहीं है। उन्होंने एक योजना नई निकाली कि प्रवासी शिक्षक, आपने नाम भी प्रवासी यहाँ गुजरात का है, इसका मतलब होता है विजिटिंग टीचर, जो बहुत कम पैसों में बेचारे यहाँ के बेरोजगार हैं वो लगते हैं यहाँ पे बीएड किए हुए। सब बहुत बड़ा क्वेश्चन है उनके लिए। आप टीचर्स के लिए क्या करेंगे सर? कितनी तनख्वाह मिलती है प्रवासी? सर 200 रुपए है उनके लिए पर डे, लेक्चर नहीं, डे की बात है। एक है नॉन टीचिंग ड्यूटीज देते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। दिल्ली में बंद कर दिया हम लोगों ने, पंजाब में भी बंद कर दिया। किसी टीचर को पढ़ाने के अलावा कोई ड्यूटी नहीं दी जाएगी। और एक छाया जी ने शायद यहाँ पे मुद्दा उठाया था, ये बहुत जायज मुद्दा है, रह जाता है कि महिलाओं को उच्च शिक्षा के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं है। इसके लिए पूरे गुजरात के कोने कोने के अंदर पर्याप्त सुविधाएं और इस रेजिडेंशियल सुविधाएं खोली जाएंगी ताकि हमारी महिलाएं उस वजह से वंचित ना रह सके। इसका पूरा खाका तैयार किया जाएगा। एक चीज मैं कहना चाहता हूं, पिछले हफ्ते जब मैं आया था तो कुछ पुलिस वाले मिले थे, उनके ग्रेड पे की डिमांड थी। वो मांग कर रहे थे कि उनको ग्रेड पे मिलनी चाहिए, उनको ग्रेड पे दे नहीं रहे थे। तो मैंने उनकी मांग का समर्थन किया। उसके बाद गुजरात सरकार जागी, गुजरात सरकार ने लेकिन लॉलीपॉप दिया। नीयत खराब है ना इन लोगों की। बताओ, अपने ही लोगों को ऐसे लगता है जैसे इनकी जेब से जा रहा है। क्यों नहीं देते ये अपने कर्मचारियों को, टीचर्स को, पुलिस वालों को, क्यों नहीं उनका हक देते? तो उन्होंने, मुझे पता चला कि ग्रेड पे नहीं दिया, भत्तों में थोड़ी थोड़ी बढ़ोतरी कर दी। तो मेरी गुजरात पुलिस से निवेदन है कि भत्ता इन लोगों से ले लो, ग्रेड पे मैं दे दूंगा। इन लोगों से भत्ता ले लो और अंदर ही अंदर आम आदमी पार्टी के लिए काम करो सारे जने। सरकार बनाओ आम आदमी पार्टी की, 4 महीने बाद ग्रेड पे हमसे ले लेना। गुजरात में 5 गारंटी। पहली गारंटी, गुजरात में पैदा होने वाले हर बच्चे को फ्री और अच्छी शिक्षा की गारंटी है। हम जबरदस्ती नहीं करेंगे। अगर आपके घर पास, माँ बाप के पास पैसा है, आप अपना प्राइवेट स्कूल में भेजो। लेकिन अगर आपके माँ बाप के पास पैसा नहीं है तो पैसे की कमी आपकी शिक्षा के बीच में नहीं आएगी। आपके बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा देंगे, फ्री में अच्छी से अच्छी शिक्षा देंगे, ये हमारी गारंटी है। दिल्ली में करके दिखाया, पंजाब में उसकी तैयारी चल रही है। स्कूल ठीक करने की सारी तैयारी चल रही है पंजाब के अंदर। दूसरी गारंटी, सरकारी स्कूलों को शानदार बनाएंगे और बहुत बड़े स्तर के ऊपर नए सरकारी स्कूल खोलेंगे। अभी कुछ लोग कह रहे थे कि कच्छ में स्कूलों की कमी है। आप चिंता मत कीजिए, बहुत बड़े स्तर के ऊपर सरकारी स्कूल खोलेंगे, नए स्कूल खोलेंगे और मौजूदा सरकारी स्कूलों को शानदार बनाएंगे। इतने अच्छे बनाएंगे, दिल्ली के स्कूल आप जाके देखिए, प्राइवेट स्कूलों को मात देते हैं दिल्ली के स्कूल। उनका, हमारा सरकारी स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा हो गया, उनकी शानदार बिल्डिंग, क्लासरूम, उनके डेस्क, ब्लैक बोर्ड, टीचर्स इतने शानदार हो गए कि प्राइवेट स्कूलों में अब कोई जाना नहीं चाहता दिल्ली में। गुजरात में भी ऐसा ही करेंगे, प्राइवेट स्कूलों से शानदार बनाएंगे। तीसरी चीज, सारे प्राइवेट स्कूलों का ऑडिट कराएंगे।
सारे प्राइवेट स्कूलों का ऑडिट कराया जाएगा। जो ने पैसे ज्यादा ले रखे हैं पैसे वापस कराएंगे आपके। और कोई किसी भी स्कूल को अगर फीस बढ़ानी है उसको सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी और किसी भी स्कूल को नाजायज फीस बढ़ाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ये लोग करते हैं ना कि किताबें खरीदनी है तो स्कूल से ही खरीदनी पड़ेगी, यूनिफॉर्म खरीदनी है तो स्कूल से ही खरीदनी। ये पंजाब में भी हमने खत्म कर दिया, दिल्ली में भी खत्म कर दिया, किताबें कहीं से खरीदो, यूनिफॉर्म कहीं से खरीदो। इन्होंने गुंडागर्दी मचा रखी है, अपने स्कूल से खरीदते, वही धंधा बना रखा है, किताबों का भी धंधा बना रखा है, यूनिफॉर्म का भी धंधा। ये बंद करेंगे। दिल्ली में भी बंद कर दिया, पंजाब में भी बंद कर दिया, अब गुजरात में बंद गया। चौथी गारंटी, बहुत सारे कच्चे टीचर्स घूम रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, विद्या सहाय, बहुत कच्चे टीचर्स घूम रहे हैं, सबको पक्का करेंगे। टीचर्स को इज्जत मिलेगी, टीचर्स को इज्जत देंगे, सम्मान देंगे, सिक्योरिटी देंगे, उनके जॉब की सिक्योरिटी देंगे, तभी तो वो अच्छा पढ़ाएंगे हमारे बच्चों को। जितनी वैकेंसीज हैं टीचर्स की वो सारी तो भरेंगे ही भरेंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि जितने बड़े स्तर के ऊपर नए स्कूल खोले जाएंगे बहुत वैकेंसीज निकलेगी टीचर्स की, प्रिंसिपल्स की बहुत वैकेंसीज निकलेगी। सारी वैकेंसी, बहुत बच्चों को नौकरियां मिलेंगी स्कूलों के अंदर, बहुत स्टाफ को नौकरियां मिलेंगी स्कूलों के अंदर। अगर हमें बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है तो 25 से 30 बच्चों के ऊपर एक टीचर होना चाहिए। उतने बड़े स्केल के ऊपर हम टीचर्स की भर्ती करेंगे। और 5वीं किसी भी टीचर को किसी भी दूसरी कोई ड्यूटी नहीं दी जाएगी। दिल्ली में भी बंद कर दी हमने, पंजाब में भी बंद कर दी हमने। इसके अलावा मुझे बताया गया विद्या सहायक हैं बहुत सारे, उन विद्या सहायकों के बहुत सारे मुद्दे हैं। मुझे बताया गया कि टाइम पे टीईटी नहीं होता, टीएटी नहीं होता, अगर किसी के पास सर्टिफिकेट भी ना हो तो भर्ती नहीं होती, बहुत सारे मुद्दे हैं। मेरी आप लोगों से विनती है, 3 महीने रह गए, जितने विद्या सहायक हैं खूब जम के आम आदमी पार्टी का प्रचार करो। 3 महीने बाद हमारी सरकार बनेगी, आपके सारे मुद्दे ठीक करने की गारंटी मेरी। और एक ખૂબ ખૂબ આભાર અરવિંદજીનો। અહીંયા મીડિયા મિત્રો ઉપસ્થિત છે, હું એમને સર મીડિયા कुछ सवाल करना चाहते हैं आपसे। तो भाई शांतिથી બેસવા માટે વિનંતી, પાછળ તમામ સાથીઓને બેસવા માટે વિનંતી। हेलो ભાઈ માઇક આપજો એટલે મીડિયા મિત્રો પૂછી શકે। यस हेलो, नमस्कार अरविंद जी, मैं दतेश भावसार जनजवान और जय हिंद एक्सप्रेस से। पूरे देश के जो पोर्ट है उसके ऊपर CIFF का पहरा है, लेकिन अदानी का एक ही पोर्ट ऐसा है जहां पर उनकी प्राइवेट सिक्योरिटी, और आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा ड्रग्स वहीं से अभी बरामद किया हुआ है। तो ये आप उसका मूल्यांकन कैसे करते हैं? मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूं। ये मुद्दा पूरे देश को चिंतित कर रहा है कि इतने बड़े स्तर के ऊपर इस एक पोर्ट से कई बार ड्रग्स पकड़े गए हैं। तो जैसा आपने बताया कि यहाँ पे इनकी प्राइवेट सिक्योरिटी है, मुझे लगता है कि प्राइवेट सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे भी सरकारी सिक्योरिटी होनी चाहिए ताकि किसी की जवाबदेही तय हो सके। और अभी तक जितनी बार ड्रग्स पकड़ी गई उसका क्या हुआ, जांच में क्या निकला, लोग ये जानना चाहते हैं। लोगों को ये बताया जाए कितनी बार ड्रग्स पकड़ी गई, क्यों ड्रग्स आई, कहां से आई, कौन जिम्मेदार है, और उसकी जांच में क्या निकला, कौन जिम्मेदार था, ये पता चलना चाहिए लोगों को। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू। मेरा नाम मोहन मेरिया है, मैं 2018 में दिल्ली में आपसे मिल चुका हूँ। ईशुदान भाई भी 3 महीने 4 महीने पहले मेरी ऑफिस पे आके गए। और हेलो मेरा प्रश्न ये है कि मैं पूरे भारत देश के इतिहास में पहली बार गर्ल्स सेल्फ डिफेंस का ट्रेनिंग चला रहा हूँ। ईशुदान भाई से भी मेरी बात हुई थी। भचाऊ शहर में गर्ल्स सेल्फ डिफेंस का पूरे भारत देश के इतिहास में पहली बार
सबसे बड़ा आयोजन किया है। हम 90 गर्ल्स को अभी 6 महीने के लिए सेल्फ डिफेंस का ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो हम लोगों ने भारत जो सरकार है उनसे कोशिश की कि सेल्फ डिफेंस के लिए सरकार से क्या हम अपेक्षा रख सकते, लेकिन यहाँ पे गर्ल्स की जो सेल्फ डिफेंस है उसके लिए सरकार के पास से कोई सुविधा नहीं है। और दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि यहाँ की इंडस्ट्रियल एरिया है, जो भी इंडस्ट्रीज है उसमें लोकल लोगों को बहुत ही कम एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो इन दो चीज़ों पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और आपका जो बर्थडे है तो मैं आपके लिए बुके भी लेके आया और कच्ची साल से मैं आपका सम्मान भी करूँगा। थैंक यू। थैंक यू। तो आप लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो मेरा अपना मानना है कि हर इंडस्ट्री में कम से कम 80% लोगों को वहाँ पे स्थानीय लोग होने चाहिए। 80% से ज़्यादा लोग स्थानीय होने चाहिए। इसके बारे में कानून पास किया जाएगा। नमस्कार अरविंद जी, मैं नितेश गौर पिछले 20 सालों से मेरा खुद का मैगजीन प्रकाशित कर रहा हूँ कच्छ से ही, क्राइम रिलेटिव। आपने एजुकेशन के बारे में बात की, आरोग्य के बारे में बात नहीं की। मैं 22 तारीख को आ रहा हूँ आरोग्य की बात करने के लिए। एजुकेशन को लेके एक सवाल है मेरे मन में। जैसे सरकारी स्कूलें हैं उसमें आप फेरफार लाएंगे, सही बात है, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल हैं उसमें जो जैसे लॉकडाउन के समय स्कूलें बंद थी फिर भी फी वसूली गई थी, तो उनके ऊपर ऐसी कोई सख्त कार्रवाई की जाए, जैसे कंप्लेंट बॉक्स है, ऐसा कोई सजेशन आगे अगर आपकी सरकार आई तो? नहीं, जरूर। उसमें हम एक काम करेंगे ना कि सरकार के अंदर एक व्यवस्था करेंगे कि किसी को भी पेरेंट्स को अगर प्राइवेट स्कूल के साथ शिकायत है तो वो सरकार में कर सकता है और सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। लास्ट क्वेश्चन। अरविंद केजरीवाल जी, मैं सीनियर जर्नलिस्ट हूँ, 34 साल से इसमें हूँ। मैं ऐसा बोलता हूँ कि गुजरात में आज आपकी एक भी सीट नहीं है, ये 182 सीट्स हैं, तो आप कैसे फर्स्ट ट्रायल में ये आप मेजोरिटी ले जाएंगे? ये बहुत बहुमत मिलने के लिए वो बहुत मुश्किल है मेरे ख्याल से। सर आप आशीर्वाद दीजिए, अच्छा अच्छा बोलिए तो जरूर होगा। उधर से उधर दे दीजिए माइक किसी को। हेलो। अच्छा, मीडिया के नहीं है सर? मीडिया से बात करने के लिए प्रेस अगर रखी जाए तो अच्छी तरह से हो सके, और इस तरह से तो कोई प्रश्न हाँ नहीं। आज मैं समझता हूँ मिक्सअप हो गया, अलग से करेंगे। अभी तक हम अलग अलग करते थे, आज मिक्स हो गया थोड़ा। हाँ ठीक है, तो अभी प्रेस से अभी बाद में मिलेंगे सर। अभी तो मैं नहीं कर पाऊंगा। अब 22 को आऊंगा, 22 को अलग करेंगे, अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। थैंक यू सो मच।